जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पल पल पलटते पामर परमात्माओं के परिणाम से पार मैं त्रिकाल अपरिणामी सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। अनंत प्रकार के अनंत विकारी भाव उत्पन्न हुए, मगर उत्पन्न होने वाले भाव स्वयं की योग्यता से ही उत्पन्न हुए और स्वयं के योग्यता से ही नष्ट हुए। उन भावों की स्वयं की अपनी तत्समय की योग्यता से उनका जन्म मरण हुआ। चैतन्य परमात्मा उन भावों को करने भी नहीं गया और मारने भी नहीं गया। यह ज्ञान घनपिंड चैतन्य तत्व मैं हूं। यही परिणामों की विचित्रता है। परिणामों की विचित्रता भी उनको लगती है जिन्हें परिणामों का स्वरूप नहीं पता। जहां दृष्टि में चैतन्य परमात्मा आया कि फिर परिणामों में भी विचित्रता लगना बंद हो जाता है। परिणाम पलटते हैं, इसलिए कर्मों का बंध भी पलटता है। कर्मों का बंध पलटता है, इसलिए कर्म का उदय भी पलटता है। उदय पलटता है तो उदय के निमित्त से होने वाले परिणाम भी पलटते हैं।
इस प्रकार का पूरा चक्र चलता रहता है, मगर इस चक्र में ये जागृति कि ध्रुव चैतन्य परमात्मा चक्र में कहीं पर भी नहीं है। आज जिस खास विषय पर हमें चर्चा करके समझना है कि जो राग और द्वेष के परिणाम है, राग और द्वेष के भाव है, ये निरंतर पलटते रहते हैं। यह एक नियम है कि हर अंतर मुहूर्त में जीव के, संसारी जीव के, छद्मस्त जीव के परिणाम पलटे बिना नहीं रह सकते। सदा काल परिणाम एक सा नहीं रहता। इससे यह समझना है कि परिणामों की विचित्रता नहीं है, यह परिणामों का स्वरूप ही ऐसा है। उदय भी उस प्रकार के हैं और हमारे जीवन में यह अनुभव से हम देखते हैं कि जिनके प्रति हमारा राग का भाव है उनके प्रति द्वेष का भाव छुपी तरह से पड़ा ही है। व्यक्त बाद में होता है, मगर वो राग द्वेष का भाव वो अंदर में छुपा हुआ, वो पहले से ही पड़ा हुआ है। अंतर में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति रहती है कि जो राग द्वेष के भाव है वो राग भी छोड़ू और द्वेष भी छोड़ू, ये दोनों छोड़ने जैसा है। द्वेष छूट गया है और राग का भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ तो लगता है कि राग है, मगर उसमें भी उस समय भी वहां पर द्वेष का भाव छुपा पड़ा है। भावलिंगी मुनिराज को भी उस भूमिका में, भले उदय में ऐसे परिणाम नहीं आते, उसके भी कुछ रहस्य आज समझने जैसे है। जीव के जो परिणाम होते हैं वो परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक है अशुभ परिणाम, दूसरा शुभ परिणाम और तीसरा शुद्ध परिणाम, जिसको कहते हैं अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। ये तीन प्रकार के जीव के भाव है। इन तीन प्रकार के भावों में जो अशुभ भाव, वो अशुभ भाव में तीन प्रकार के भाव, जो एक है मोह का, दूसरा राग का और तीसरा द्वेष का। इसको इस तरह से समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोनों में ये तीन तीन भेद समझना। पहला तीन भेद, एक तो ये एक है ये अशुभ, दूसरा शुभ और तीसरा शुद्ध। और इधर भी तीन भेद है, मोह, राग और द्वेष। ये भी तीन भेद है। आपने सुने होंगे कि तीन प्रकार के जीव के विकारी भाव है, मोह, राग, द्वेष के भाव। और तीन प्रकार के जीव के परिणाम ऐसे है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। उसमें जो शुद्ध परिणाम है उसको अलग करो तो अशुभ और शुभ, इन दोनों को एक शब्द में कहते हैं अशुद्ध। शुद्ध से अलग होने से अशुभ भी अशुद्ध है और शुभ भी अशुद्ध है। फिर से समझना कि अशुभ है वह भी अशुद्ध है और शुभ है वह भी अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध भाव जो है वो शुद्ध भाव से अलग जाति के ये दोनों भाव है, इसलिए इनको अशुद्ध भाव कहा है। इसलिए तो भगवान की भक्ति करने का भाव, दया, दान, व्रत, तप का भाव, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, ऐसा शुभ भाव, उस शुभ भाव को भी अशुद्ध भाव कहा है। अशुद्ध भाव है ये, इसलिए अशुद्ध भाव है क्योंकि शुद्ध परिणाम से विपरीत स्वभाव वाला है। इसलिए अशुद्ध भाव है क्योंकि पर की ओर ध्यान गया है, तब यह भाव उत्पन्न हुआ। तीर्थंकर परमात्मा की ओर ध्यान गया तो यह भाव उत्पन्न हुआ राग का। उसमें कोई पराया बीच में आया न। जिसमें कोई पराया बीच में आता है, ऐसे प्रकार का जो भाव है वो सब भाव अशुद्ध भाव है, वो शुद्ध नहीं है। इसलिए ये पहले समझ करके, क्योंकि ये जो सिद्धांत आज का समझने जैसा इतना सूक्ष्म है कि राग और द्वेष ये दोनों ही एक ही सिक्के के
ऐसे दो पहलू है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। एक हमें दिखाई देती है और उस समय दूसरी नहीं दिखाई देती। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये दोनों के संबंध में यथार्थ श्रद्धा होने से न राग में अपनापन है न द्वेष में अपनापन है। ये दोनों प्रकार के भाव को सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं के स्वभाव से विपरीत जाति के मानते होने से उन भावों की उत्पत्ति के काल में उनकी सुख बुद्धि वहां पर नहीं होती। वो भावों का उत्पन्न होना उसको उदय का परिणाम मानते हैं कि ये उदय का परिणाम है, उदय के परिणाम उनमें मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मगर वो उदय का परिणाम वो मैं नहीं हूं, ऐसी जो जागृति वो किसके बल पर है? सम्यक दृष्टि को ये निराकुल ऐसा जो चैतन्य परमात्मा श्रद्धा में ऐसा स्थापित हुआ है, इसलिए वो राग और द्वेष के भावों की उत्पत्ति में सुख बुद्धि नहीं रही। उसका भाव ये समझना हो कि ये है भगवान आत्मा, और यहां ये दोनों भाव है, राग का भी भाव और द्वेष का भी भाव, ये दोनों प्रकार के भाव। और ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो जब जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो आत्मा की अनुभूति में भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का कंद ऐसा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य मात्र, ऐसी श्रद्धा हो गई। अब वो मान ही नहीं सकते, क्योंकि उस स्वरूप के अंदर ये राग और द्वेष के विकार के भाव नहीं है। राग और द्वेष के विकार के भाव उस स्वरूप में होते, चैतन्य स्वरूप में होते, तो चैतन्य स्वरूप का अनुभव, ये भगवान आत्मा का अनुभव तो मोक्ष में भी होगा ना। तो भगवान आत्मा का अनुभव जब मोक्ष में होगा, तो मोक्ष में भी भगवान आत्मा ये राग द्वेष वाला दिखाई देता, भगवान आत्मा राग द्वेष वाला अनुभव में आता। मगर भगवान आत्मा राग द्वेष वाला अनुभव में वहां नहीं आता, क्योंकि उसका बीज जो संसार की अवस्था में, आत्मज्ञान की अवस्था में बीज बोया था, उसमें इतनी दृढ़ता आई थी कि अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य परमात्मा ऐसा स्वीकार हुआ। यह राग का भाव एक तो स्वरूप से विपरीत है, क्योंकि यह स्वरूप है चैतन्यमय, और राग द्वेष के भाव है जड़। यह जड़ है, जड़ है। थोड़े दिन पहले ही किसी ने मुझे समाचार भेजा था कि ये जो क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ये क्रोध का भाव वो बहुत समझदार होता है। इसलिए क्योंकि किसके ऊपर क्रोध करना, किसके ऊपर क्रोध नहीं करना, ये क्रोध को पता रहता है। कोई भोला भाला आदमी होगा तो उसके ऊपर क्रोध करो, और कोई बिल्कुल पहलवान सामने आ गया कि वहां चुपचाप होकर बैठो। क्रोध को पता है कहां निकलना है और कहां नहीं निकलना। ज्ञानी ने यह कहा कि क्रोध को कुछ भी नहीं पता, क्रोध कुछ भी नहीं जानता, क्रोध में विवेक नहीं है। क्रोध में विवेक होता तो जब तुम निर्णय करते हो कि क्रोध नहीं करना है, तो फिर क्रोध का भाव क्यों उत्पन्न होता है? जितनी भी कसम खाई है, ये कसम खाने वाले क्रोध से छूट नहीं सकते। ये कसम खाने वाले क्रोध से नहीं छूट सकते। जिंदगी में इतनी ठोकर खाई, प्रेमिका के प्रेम में इतना राग था, इतना प्रेम था कि इतनी ठोकर खाई, ठोकर खाते ही अब उसके वैराग्य आ गया। ठोकर खाते ही वैराग्य आ गया, अब प्रेम करना बंद कर दिया। यह बात झूठी है, यह बात झूठी है, हो ही नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति एक प्रेमिका से ठोकर खाता है, तो नियम से उसकी खोज रहेगी कि कोई दूसरी प्रेमिका मिले जो उसको धोखा न दे। उसके अंदर में यह भाव आए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि एक जगह राग का भाव था। वो राग का भाव जिसके प्रति था, वहां से अब राग नहीं रहा, वहां पर नहीं रहा। मगर वो राग का भाव वो जो द्वेष में हो गया है, अब प्रेमिका के प्रति द्वेष हो गया। मगर वो द्वेष भी रहने वाला नहीं है। तुम खुद ऐसा अनुभव करो
और अनुभव तुमने किया होगा कि किसी के प्रति तुम्हारा प्रेम है और फिर तुम्हें उसके प्रति नफरत हो गई, और नफरत, इतनी नफरत हो गई कि थोड़े दिन बाद तुम्हें कोई और लड़की मिल गई, तो उस लड़की के प्रेम में तुम पड़े। तो वो प्रेम कहां से आया? वहां तो प्रेम खत्म हो गया था, मगर वो जो प्रेम खत्म हो गया था वो द्वेष में पलटा था, वही द्वेष फिर राग में पलटा है। ये परिणामों का पलटना होता रहता है। और थोड़े दिन के बाद में उसके प्रति जो द्वेष का भाव था ना, वो भी कोई बोलेंगे कि देख तेरी प्रेमिका जा रही, तो उतना गुस्सा नहीं आएगा कि तेरी पहली वाली प्रेमिका जा रही। क्यों? क्योंकि दूसरे वाली प्रेमिका, उसके अंदर इतना राग हो गया है कि वो द्वेष के लिए भी टाइम नहीं है उसके पास में। ये राग और द्वेष के परिणामों का स्वरूप इतना सूक्ष्म स्वरूप है, और इसलिए आज मुझे यह भाव आया कि आप ज्ञान दीपकों को, आप साधकों को यह रहस्य ऐसा समझाओ कि राग द्वेष के भावों में हर पल कितनी जागृति रखना है और ये भाव किस प्रकार से छूटते हैं। बहुत अद्भुत 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 ये कला है। राग और द्वेष के भाव का पहले स्वरूप अच्छी तरह से समझ लो कि कैसे राग से द्वेष होता है और द्वेष से राग होता है। ये भाव कैसे कैसे पलटते रहते हैं। ऐसा हो भगवान आत्मा, ऐसा ये भगवान आत्मा, ये राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। ये तो मैं आपको दृष्टांत से बताऊं कि आपको इतना पैसा खर्च करके एक अच्छी सी गाड़ी खरीद ली, बहुत राग है गाड़ी का, और पैसे नहीं भी थे तो भी लोन लेकर के खरीदने वाले लोग हैं ना। रास्ते पर जितनी भी गाड़ियां आप देखते हैं ना, उसमें से ज्यादातर गाड़ियां तो लोन वाली होगी, उसमें भी उनके इंस्टॉलमेंट वो चुकाए होंगे नहीं पता नहीं, बैंक वाले घर पर भी जाते होंगे, मगर राग इतना है गाड़ी का कि अच्छी सी गाड़ी में बैठना है, और ज्यादा दुनिया में स्टेटस दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूं तो गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए, मारुति 800 लेके निकलूंगा तो बिजनेस नहीं मिलेगा। सामने वाला व्यापारी सोचेगा कि आजकल इसका ठीक नहीं चल रहा है, जाने दो, इसको पैसा देने जैसा नहीं है। एक बैंक में से गाड़ी लोन में खरीदी ऐसी, और दूसरी बैंक में वही गाड़ी लेकर के गया, बैंक वाला गाड़ी देखता है और कहता है कि लो मैं भी आपको लोन देने को तैयार हूं, कोई सेठ आया है बड़ी गाड़ी लेकर के, मगर उसको यह पता नहीं है कि यह गाड़ी भी कहीं लोन से ही खरीदी है। मगर राग का भाव इतना है कि गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी खरीद कर लेकर के तो आ गए, लेकर के आए और रास्ते पे जा रहे थे, पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी। अब उसमें मैं क्या करूं? बिल्कुल नई नई गाड़ी थी और किसी ने ऐसी ठोकर लगा दी, अब मेरा अब उसमें क्या चलेगा? मगर गुस्सा आ गया, वो द्वेष हो गया। आप समझना, पीछे वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति वैसे कोई भाव नहीं था, साइड ओवरटेक करके साइड में से चला जाता, कोई भाव नहीं था, मगर उसके प्रति जो द्वेष का भाव है, चल तू गाड़ी में से बाहर निकल, चल अब तू पैसे दे, अंधा है क्या, गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? ये एक समय में कैसे कैसे भाव, और बिल्कुल अनजान व्यक्ति था वो व्यक्ति अनजान था, मगर गाड़ी का जो राग था, वो राग, उस राग में यदि कोई बाधा पहुंचाता है, जिसमें मेरा राग है उसमें कोई कुछ अहित करता ऐसा लगे, तो द्वेष हुए बिना नहीं रहता। और वो पीछे वाले पर द्वेष हो गया, और तुरंत ही फिर ट्रैफिक पुलिस वाला आया कि बताओ क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हो? कि तुमने कहा कि अरे मेरी गाड़ी को इसने पीछे वाले ने ठोकर लगा दी, मेरा कोई अपराध नहीं, कोई भूल मैंने नहीं की। और ट्रैफिक पुलिस आकर के सामने वाले को, उस आदमी को कहे कि चल तुझे अब फाइन भरना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस वाले पर राग हो गया। क्यों? अब पूरा समझना, गाड़ी, पीछे वाला व्यक्ति और ट्रैफिक पुलिस, तो गाड़ी पर राग है, उसका कोई बुरा करे तो उसके ऊपर द्वेष हो गया, जिसके ऊपर द्वेष है उसका कोई बुरा करे तो उसके ऊपर राग हो गया। ट्रैफिक पुलिस वाले पर राग हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब गाड़ी वाले का द्वेष नहीं,
ट्रैफिक पुलिस वाले पर राग हो गया कि बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार है। और थोड़े दिन के बाद में तुम वहां से निकले और तुम्हें पता चला कि ट्रैफिक पुलिस वाला इतना ईमानदार था कि गवर्नमेंट को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते थे, तो सस्पेंड कर दिया। मिनिस्टर की गाड़ी निकली तो भी उसने रोक दिया, तो सस्पेंड कर दिया। और तुम्हें पता चले कि सरकार ने सस्पेंड किया उस ट्रैफिक पुलिस को, तो सरकार के प्रति द्वेष होगा। ये सरकार भी कैसी है। अब तुम कहां से शुरुआत करते हो कि गाड़ी पर राग, पीछे से ठोकने वाले पर द्वेष, ट्रैफिक पुलिस वाले पर फिर राग, गवर्नमेंट पर फिर द्वेष, और उस गवर्नमेंट को कोई पार्टी हरा दे तो उस पार्टी पर फिर राग कि अच्छी पार्टी आई। अब ये राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये तो 3-4 दृष्टांत से मैंने आपको बताया, मगर परिणाम तो ऐसे 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 अंदर ढेर सारे परिणाम भरे पड़े हैं। और उसको कैसे कहते हैं मालूम है? एक नहीं, अनंत 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 प्रकार के ऐसे कनेक्शन होते हैं। और इन प्रकार के विकल्पों की जाल में से बाहर निकलना, उसकी विधि आज हमें समझनी है। पहले भावों का स्वरूप अच्छी तरह से समझेंगे तो विधि समझ में आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगी। ऐसा YouTube में आपको आवाज ठीक तरह से आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता। आपको सबको मेरी आवाज सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती मुझे नहीं पता। ये YouTube है ना, ये ऐसा ही है। जूम होता है वो अच्छा होता है, तो YouTube पर द्वेष हो गया, जूम पर राग हो गया। ये चालू ही चालू रहता है, ये परिणामों का कोई ठिकाना नहीं। परिणाम ऐसे ही बदलते 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 रहते हैं। और ये जागृति कि इन परिणामों से छूट जाओ, कभी नहीं छूट पाओगे। ये उपाय ही नहीं है, ये उपाय ही नहीं है। परिणामों से छूट नहीं पाओगे क्योंकि लक्ष्य पूरा पर की ओर है। तुम्हें क्या करना है कि प्रेमिका के प्रति राग नहीं करना है, गाड़ी के प्रति राग नहीं करना है, तो ध्यान तो गाड़ी के प्रति जा रहा है ना। एक बात खास समझ लेना कि जिसका राग द्वेष छोड़ना है और उसकी ओर ध्यान गया तो राग द्वेष छूट ही नहीं सकता। मित्र का राग छोड़ना है तो मित्र की ओर देख करके मित्र का राग नहीं छूट सकता। शत्रु की ओर देख करके शत्रु के प्रति होने वाला द्वेष नहीं छूट सकता। ये ऐसा हो, अंदर में चैतन्य परमात्मा में ऐसा स्थिर हो और पता न चले कौन मित्र और कौन शत्रु, वो दशा प्रकट होती है। तब फिर न मित्र रहा न शत्रु रहा। ये समझना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ऐसी दशा प्रकट हुई कि अब मित्र के प्रति राग नहीं, शत्रु के प्रति द्वेष नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि को मित्र के प्रति राग, शत्रु के प्रति द्वेष, ऐसा नहीं है। मित्र और शत्रु ही अब नहीं है। मित्र के प्रति राग की बात तो दूसरे नंबर की बात हो गई। एक तो मित्र और उसके प्रति राग, एक तो शत्रु उसके प्रति राग। यहां तो मित्र और शत्रु ये दोनों रहते ही नहीं है। एकमात्र ज्ञान ही अनुभव में आता हो, वहां पर कौन मित्र और कौन शत्रु ऐसा हो, एक 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 रूप ऐसी अंतर में ज्ञान की अनुभूति, ये तब हो सकता है तुम बस मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ और मान से भी मुक्त हो जाओ, द्वेष राग ये सबसे मुक्त हो जाओ। मगर यहां पर तुम दर्पण है और आग जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, और यहां तुमने छुआ तो गर्म लगा ही नहीं, बिल्कुल स्वच्छ दर्पण का स्पर्श हुआ। फिर आग चली गई और बर्फ आया, तो बर्फ जब दर्पण में प्रतिबिंबित होता है तो दर्पण में बर्फ के प्रतिबिंब के काल में अब ठंडा दर्पण नहीं लगता है। आग के कारण गर्म नहीं लगा था, इसलिए बर्फ के कारण ठंडा नहीं लगता। सिर्फ दर्पण और पहली अनुभूति में, पहली दर्पण की अनुभूति में
और दूसरे समय में होने वाली दर्पण की अनुभूति में फर्क नहीं है, क्योंकि दर्पण की अनुभूति है, दर्पण की अनुभूति है, दर्पण 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 की अनुभूति है, अग्नि की भी नहीं है और बर्फ की भी नहीं है। तो ज्ञानी को यह जागृति है कि जितने भी प्रकार के द्वेष के और राग के भाव आत्मा में आते हैं, उत्पन्न होते हैं, वहां अनुभव ज्ञान का होता है, उन भावों का होता ही नहीं है। ये ध्यान की मुद्रा में हो, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी ध्यान में जब लीन हुए तब यह जाना कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूं। ये शुद्ध बुद्ध बोला कैसे? ऐसे बोलने से नहीं बोला भगवान, अंतर में यह दृढ़ता और श्रद्धा के बल पर यह बोला है कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन हूं। किसी के प्रति यदि द्वेष नहीं करना है तो राग छोड़ना जरूरी है, राग छोड़ना जरूरी। राग होगा। मुनिराज को ऐसा हो उस भूमिका में भी हो, मुनिराज की वो दशा जो है ना, वो इतनी सूक्ष्म बात है, ये स्वरूप भी समझने जैसा है। राग का भाव दो प्रकार का होता है, एक शुभ राग होता है और दूसरा अशुभ राग। द्वेष का जो भाव है वो दो प्रकार का नहीं होता, शुभ द्वेष और अशुभ द्वेष नहीं होता। मोह का भाव दो प्रकार का नहीं होता, शुभ मोह और अशुभ मोह, ऐसा नहीं होता। मोह अर्थात अशुभ, द्वेष अर्थात अशुभ, और राग में शुभ और अशुभ। तो ये तीन जो भेद बताए थे, मोह, द्वेष और राग, तो मोह में पूरा का पूरा मोह अशुभ, द्वेष में पूरा का पूरा द्वेष अशुभ, और राग जो है उसमें 50%, आधा तो शुभ राग और आधा अशुभ राग। तो ये तीन में से 2.5 है वो अशुभ है और आधा भाग है वो शुभ है। इसको समझो, मोह माने यह शरीर मेरा है, यह मान्यता, यह अशुभ भाव है। गाड़ी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, राज्य मेरा, देश मेरा, ये सब मेरा मेरा मेरा, ये मान्यता, ये अशुभ भाव है, क्योंकि मिथ्यात्व है, मोह है। और द्वेष का जो भाव है, कैसा भी द्वेष हो तो द्वेष अशुभ है, यह भी समझने जैसा हो। ये तुमने कभी कि कोई व्यक्ति भावलिंगी मुनिराज पर उपसर्ग करता है, मुनि ध्यान में लीन बैठे और ऊपर से गरम गरम पत्थर की बरसात करता है, अग्नि की बरसात करता है, गरम गरम सिगड़ी सिर पर रख दी है, तो मुनिराज को ऐसे जो कोई पीड़ा पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति के प्रति भी द्वेष का भाव यदि हुआ तो अशुभ भाव हुआ, कोई शुभ काम नहीं किया है। क्योंकि मोह भी अशुभ है और द्वेष भी पूरा का पूरा अशुभ है। जो राग का भाव है उसमें ही विभाजन होता है शुभ अशुभ का, यहां तो होता ही नहीं है। इसलिए अच्छे काम के लिए तो द्वेष करना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, पिटाई करनी पड़ती है। काम अच्छा है ना, कि कोई भी अच्छा काम हो मगर द्वेष का भाव हुआ तो वह अशुभ है, उसमें बचाव मत करना अपना। और राग में दो भेद है, एक शुभ और एक अशुभ। तो तीर्थंकर परमात्मा की, वितरागी भगवान की भक्ति का राग यह शुभ राग है, दया दान व्रत तप का भाव यह शुभ राग है। मगर इंद्रिय विषय को भोगने का जो राग है, रसगुल्ले का राग है, पत्नी का राग है, फूल का राग है, संगीत का राग है, फिल्म के दृश्य का राग है, ये पांचों इंद्रिय के विषय का जो राग है, ये राग इंद्रियों के विषय को भोगने का राग हो, ये राग अशुभ राग है। इसलिए तो भावलिंगी मुनिराज को पंचेंद्रिय विजयी कहते हैं, क्योंकि ये पांचों इंद्रियों के विषय के भोगों को भोगने का राग अब वहां नहीं रहा। छद्मस्त अज्ञानी की इस दशा में ये जो मोहराग द्वेष के भाव है, उसमें ज्यादातर ये जो भाव पूरे दिन भर जो होते हैं वो अशुभ राग ही होता है।
अशुभ राग, अशुभ राग, अशुभ राग। कभी कभी शुभ भाव आते हैं, मगर अब ये सूक्ष्म रहस्य समझना, सूक्ष्म रहस्य समझना। ये जो पूरी गिनती से बताता हूं ना, इसको दोबारा सुनना, ऐसा होगा तो लिख करके नोट्स बना लेना और फिर विचार करना, क्योंकि अंत में मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि राग और द्वेष ये दोनों एक ही सिक्के की जो दो बाजुएं हैं, वो कैसे छूट जाते हैं, उसका रहस्य। ये है मोह, ये है द्वेष और ये है राग, जिसके दो भाग, शुभ राग और अशुभ राग। और यहां पर 3 प्रकार के परिणाम बताए, एक शुद्ध, यहां शुभ और यहां अशुभ। तो ये जो 3 है उसमें से जो 2.5 प्रकार के हैं वो अशुभ, वो तो यहां पर चले गए 2.5 प्रकार के। और जो आधे प्रकार का जो राग, जो शुभ राग है, वो यहां आया, और ये जो है ये शुद्ध परिणाम। अब ये जो शुभ राग है, शुभ राग, ये शुभ राग, हमें तो शुभ राग आता होगा या नहीं आता होगा? अशुभ राग, अशुभ अशुभ, पूरे दिन भर पाप में ही पाप में पड़ा रहता है ये व्यक्ति। हो, ये व्यक्ति पूरे दिन भर पाप करता है। कसाई वो जो दुकान पर बैठकर मांस बेचता है, पूरे दिन भर वो पाप ही पाप करता रहता है, 24 घंटे पाप के काम में। ये जुआ खेलने वाले, ये बड़े बड़े सट्टे में जुआ खेलने वाले, ये शराबी, शराब पीकर के इतने मस्त हो जाते, पता ही नहीं, रास्ते पर गिरते रहते। ऐसे शराबी हाथ में मशीन गन लेकर के निर्दोष लोगों को मार डाले, ऐसे आतंकवादी। अब मैं आपको बताता हूं, ये जितने तुम पापी कहते हो, ये सिद्धांत समझो, ये सिद्धांत समझो कि उन पापियों को भी 48 मिनट के भीतर एक बार नियम से शुभ भाव आता ही आता है, शुभ भाव आता ही आता है। ये नियम है, ये नियम है। कितना भी बड़ा पापी हो, क्यों? क्योंकि उसको शुद्ध भाव तो प्रकट हुआ नहीं। ये शुद्ध भाव तो प्रकट हुआ नहीं, तो ये शुभ और अशुभ ये तो पलटते ही रहते। 48 मिनट के अंदर ये परिणाम पलटते ही रहते। पहले शुभ है, फिर अशुभ हुआ, फिर शुभ है, फिर अशुभ हुआ, ये परिणाम तो पलटते ही रहते। ये नियम है। और ये तो आतंकवादी की बात नहीं, निगोद में भी, निगोद में हो, ये वनस्पति में, आलू में रहने वाला जीव, उसको भी शुभ भाव ऐसा आता है। शुभ भाव हो, राग का भाव। अब तुम जरा विचार करो कि जब तुम्हें यह शुभ भाव आता है, तुम कितने उछलते हो, अरे कितना बड़ा ऊंचा भाव आ गया, गरीब को भोजन दे दिया, भूखे को अनाज दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, कितना अच्छा काम कर दिया। अरे ऐसे शुभ भाव तो निगोदिया को भी आ जाते हैं, एकेंद्री को भी आ जाते हैं। इसलिए तू उन भावों में मत फंसना, उन भावों में मत फंसना। ये जागृति कि मुझे एक तो शुभ और अशुभ, ये राग द्वेष के किसी भी प्रकार के परिणामों में मुझे अब धर्म नहीं दिखता। सम्यक दर्शन इसका नाम है। सम्यक दर्शन का अर्थ न अब राग न द्वेष, सम्यक दर्शन उसको कहते हैं। राग और द्वेष माने राग और द्वेष में एक समय के लिए भी सुख बुद्धि नहीं, दोनों को एक जाति का, न राग को सुख रूप माना न द्वेष को सुख रूप माना। और जब हमारा राग है, वो राग की जब पूर्ति नहीं होती, तब द्वेष में रूपांतरण हो जाता है। द्वेष में रूपांतरण हो ही जाता है, हो ही जाता है। ऐसा हो, ये पलटता हुआ, ये घड़ी का पेंडुलम है। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, लोलक, आम थी आम जाए, जब वो बाई दिशा में जाता है तब वो शक्ति इकट्ठी करता है। बाई दिशा में जाता है तब शक्ति इकट्ठी करता है दाई दिशा में जाने की, और जब वो दाई दिशा में जाता है तब शक्ति इकट्ठी करता है बाई दिशा में आने की, वो तैयारी करता है। तो जब आप किसी के प्रति राग करते हो ना, इतना राग, तो थोड़े ही दिन के बाद में, थोड़े ही समय में वो द्वेष में पलट जाता है।
और जितना तीव्र राग होगा उतना ही तीव्र द्वेष हो जाएगा। और ये तो इतिहास के पन्ने भी है ना, पुराणों के पन्ने में भी लिखा है ना। अब जिसको देख करके ही कोई बेहोश हो जाए, वो राग कितना राग होगा उस स्त्री के प्रति। पवनंजय को हो वो कितना राग, और वो भी अपनी स्त्री नहीं थी हो, क्योंकि उस समय तो शादी भी नहीं हुई थी जब अंजना को देखा था। ये तुम्हें सूक्ष्म दृष्टि से ये बात समझोगे ना तो तुम्हारी समझ में आएगी कि ना उनको राग था, उनको राग तो था मगर पत्नी उनकी अपनी नहीं थी। उनको तो शादी बाद में हुई ना, मगर राग का भाव तो पहले था। अपनी स्त्री तो नहीं थी ना, किसी की बेटी थी ना, अपनी तो नहीं थी ना। मगर जो अपनी नहीं है उनके प्रति भी ऐसा राग, और क्षायिक सम्यक दृष्टि को कि अंजना चाहिए, अंजना चाहिए, अंजना चाहिए। पवनंजय को, ये हनुमान के माता पिता, अंजना का सौंदर्य उतना था। और फिर वो पूरी कहानी आप जानते हैं कि अंजना के प्रति फिर इतना द्वेष हो गया कि 22 वर्षों तक मुंह नहीं देखा। ये राग इतना तीव्र था कि जिसका चेहरा देख करके अंजना और बेहोश हो जाए, ऐसे पवनंजय भी वो ही द्वेष कर सकते। बाकी और किसी को अंजना के प्रति द्वेष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना ज्यादा राग होगा उतना द्वेष होगा ही होगा। मगर ये विचार करने में भी है ना, अच्छा नहीं लगता तुमको। दो मित्र के बीच में यदि ऐसी एक बार बात करो ना कि नहीं ऐसी बातें अभी मत करो, अपशुकन वाली बात मत करो, ये अपशुकन लगता है कि अभी तो मित्रता है ना, ऐसी बुरी बात सोचनी ही क्यों। हे ज्ञान दीपक, तू विचार कर, सोच, तू सोच। मैं ये नहीं कहता हूं कि द्वेष चालू कर, मैं कहता हूं कि राग का भाव जहां होता है वहां द्वेष होता ही होता है, होता ही होता है। तुरंत ही अपने बच्चे के प्रति इतना राग का भाव है, बच्चे लड़ाई लड़ते लड़ते झगड़ते बच्चे को, अब उसका सिर फूट गया तो सिर फोड़ दिया किसी ने, तो जिस लड़के ने सिर फोड़ा उसके प्रति कितना द्वेष आता है मां को, क्योंकि अपने बेटे के प्रति उतना राग है। ये नियम जानो। और मैं ये कहता हूं कि अपने बेटे के प्रति राग है, इसीलिए दूसरे के बेटे के प्रति द्वेष हो गया जिसने सिर फोड़ा। ये तो तुम्हारी समझ में आसानी से आ सकता है, मगर मैं ये नहीं कहता कि अपने बेटे पर राग करोगे तो बेटे को मारने वाले पर द्वेष होगा। मैं तो ये कहता हूं अपने बेटे पर राग करोगे तो उसी बेटे पर फिर द्वेष होगा ही होगा, होगा ही होगा। क्योंकि वही बेटा जब परीक्षा में फेल होकर के आएगा तो गुस्सा भी आएगा, पिटाई भी करेंगे। कोई पूछेगा कि इतनी पिटाई क्यों करते हो, कि देखो फेल हो गया, इतना पढ़ाया, गणित में 100 में से 1 लेके आया, 1 है 1000। मगर वो द्वेष क्यों हुआ? उतना राग था इस वजह से। उस राग में वासना होती है, उस राग में छुपी तरह से कितने कितने कारण होते हैं। खाली प्रेमिका के प्रति वो राग का भाव है, वो राग में ऐसा राग नहीं है, उस राग के अंदर भी वासना उतनी ही छुपी हुई है, वासना का भाव। क्योंकि शरीर है ना, आत्मा को तो देखा नहीं, परिणामों को तो देखा नहीं, इतना राग का भाव, मगर वही पलट जाता है। वो असलियत तब पता चलती है। मैं आपको बताता हूं, बहुत से ज्ञान दीपकों ने तो यह सुना होगा। मुंबई में मैं पढ़ाता था, एक स्त्री को, इतनी सुंदर थी, नई नई शादी हुई थी, उसका पति तो वहां पर कैमरे में उसकी तस्वीर देखे तभी खाना खाता था, वीडियो कॉल पर। दोपहर का टिफिन लेके जाता ऑफिस, मगर जब वो सामने वो स्क्रीन पर पत्नी का चेहरा देखे तब वो खाना खाए। इतनी सुंदर पत्नी, तेरे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, बस मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ता है।
और एक बार उसकी पत्नी का फोन आया कि आप बहुत दिन से आए नहीं, एक बार आओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे घर में गैस का वो सिलेंडर था, वो फटा की आग लगी, चेहरा जल गया। कि पूरा चेहरा अस्पताल में थी, जितना सौंदर्य था उतना ही कुरूप हो गई। बोले मेरा पति 7 दिन हो गए मेरा चेहरा जला, घर में 1 मिनट के लिए मेरे पास में बैठा नहीं है। और मजाक मजाक में इतना कहता है अब तो मुझे दूसरी को ढूंढना पड़ेगा। बोले सचमुच मैं इतनी आज दुखी हो रही हूं, ऐसा क्यों होता है संसार में? और यह तो एक दृष्टांत है। मैं तो यह कहता हूं यह सिद्धांत समझो कि राग का भाव जिनके प्रति है वो टिकेगा नहीं, द्वेष होगा। किसको द्वेष होगा? जिसने स्वरूप का आश्रय नहीं लिया उसको नियम से द्वेष होगा, और जिसने स्वरूप का आश्रय लिया उसका राग तो चला जाएगा मगर द्वेष नहीं आएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि मुनिराज, ज्ञानी मुनिराज, जिनको राग तो छूट जाता है मगर राग कन्वर्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय होता है। अज्ञानी का राग द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है, और ज्ञानी का राग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। और राग द्वेष में कब पलटता है? जब अपेक्षा का भाव है तब। अपेक्षा का भाव, कुछ चाहिए। इसलिए कृपालु देव के लिए शब्द का प्रयोग कर, कृपालु देव ने भी कहा ना, निष्कारण करुणा। ज्ञानियों की करुणा निष्कारण करुणा है। निष्कारण करुणा, कुछ भी लेना नहीं है, लेना नहीं है, कुछ भी लेने का भाव नहीं है। और करुणा का भाव जगह, शास्त्र की रचना कर दी और निकल गए। यह द्वेष में नहीं पलटेगा, यह निश्चित रूप से द्वेष में इतनी भी अपेक्षा नहीं है। यहां तो मैं आप ज्ञान दीपकों को कहूं कि आपको सुनना है, जूम पर नहीं सुनना है तो यूट्यूब पर सुनना है। और जो जो भी यहां पर कमेंट लिखते हैं उनका नाम मुझे दिखाई देता है, तो मुझे पता चलता है कि उनके अटेंडेंस है, वो सत्संग सुन रहे हैं। और उन्होंने सत्संग नहीं सुना तो ऐसा लगता है इतना 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 इतनी इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए कह रहा हूं और तुम सुनते नहीं हो, इतने भाव से। ये 12 सेशन हो गए ना, उसके बाद तो मुझे निरंतर सत्संग 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 का भाव चल रहा था, ऐसा विचार आ रहा था। और रात को तो सपने में भी ये विचार आया, दूसरे दिन पूरे दिन, दूसरे दिन 12 सेशन लेने का भाव आया था। गुजराती में ये कहते हैं कंकोत्री, कंकु छाटी कंकोत्री लखवानी। लाल कुमकुम होता है ना, उससे कंकोत्री, पत्री, शादी का कार्ड। तो रात को विचार आया कि मैंने ज्ञान दीपकों को आमंत्रण दिया है, कार्ड भेजा है, मगर कुमकुम से नहीं। 12 घंटे बोल बोल करके मेरे शरीर में ऐसा हुआ कि खून की उल्टी हुई। वो खून जो था उस खून से ही आमंत्रण लिख करके भेजा कि तुम आओ, तुम सुनो, तुम सुनो, तुम सुनो। ऐसा भाव 12 घंटे 12 घंटे, मगर तुम्हारे प्रति ये राग है और तुम्हारा रिपोर्ट टाइम पर नहीं आता तो द्वेष हो जाता है। मुनिराज को यह नहीं होता, मुनिराज की दशा ऐसी है। इसलिए तो भगवान ये मुनि की भूमि पर, मैं आप ज्ञान दीपकों को आमंत्रण देता हूं, यह मुनिराज की भूमि है। 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि है, 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि। ओ हो, ऐसा इस भूमि पर कि जहां पर शास्त्र की रचना तो कर देते हैं, शास्त्र की रचना करते हैं, आचार्य कुंदकुंदेव ताड़ के पान पर शास्त्र लिख देते हैं, मगर फिर लिख करके छोड़ के चले गए। किसने पढ़ा वो भी भाव नहीं, इसलिए अब द्वेष नहीं होगा। अब निकलने के बाद में अब उस ताड़ के पान, हवा आ गई, उड़ गया, पानी आ गया, भीग गया, बरसात में भीग गया, कैसी भी स्थिति हो, मगर उन्हें कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि निष्कारण करुणा का भाव कि उतना तक भी अब राग नहीं रहा। कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र 4 जीवों को दी ने, इस शास्त्र को 4 जीवों को आत्मसिद्धि दिया। ये शास्त्र
नगर ये 4 तात्कालिक और को देते तो कृपालु देव को, उस भूमिका में द्वेष होता, क्योंकि मुनि की अवस्था में नहीं होता। जब मुनि हो जाए तब वो दशा प्रकट होती है। 5वें गुणस्थान में वो द्वेष छूट नहीं जाता। जब 5वें में नहीं छूटता तो 4थे में क्या छूटेगा? मैं तो आप परमात्माओं से ये कहता हूं कि राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष होगा। राग है तो द्वेष का भाव हुए बिना नहीं रहता। उस व्यक्ति के प्रति हो जिसके प्रति राग है, तो क्या यदि द्वेष होगा ही होगा तो किसी से भी मित्रता नहीं रखनी, सबको बस मित्र बनाना छोड़ दो। ये करना है, ये नहीं करना है। मित्र बनाना छोड़ दो, ये नहीं करना है। वो मित्र बनाने का जो भाव है, ये भाव चैतन्य स्वरूप के बाहर है, वो चैतन्य में नहीं है। ऐसा में चैतन्य 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 ऐसी मस्ती हो तो वो भाव छूट जाता है। ऐसा स्वरूप है ये। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसा स्वरूप तुमने कभी सुना? अभी तो ऐसा भाव आ रहा है कि लगातार 12 घंटे सुनने के लिए तैयार हो, 12 घंटे लगातार। एक जीबी का ही डेटा है, मुझे नहीं पता था, मैं क्या करूं। 12 घंटे का सत्संग लगातार हो, वो भी मुझे तो परसों स्मरण में आ गया। मुंबई की याद आ गई। मुंबई में तो 16-16 घंटे बोलता था और 2 सत्संग के बीच में खाली बस 10 मिनट 15 मिनट, बस इतना ही समय रहता। सुबह के 5 बजे से रात के 1 बजे तक ऐसा सत्संग होता, 16 घंटे। और रोज हो, फिर बड़ी मुश्किल से 4 घंटे, कभी 5 घंटे ऐसे सोना होता था। ऐसा ये शरीर ऐसे ही खत्म नहीं हो गया। ये 35,000 घंटे बोल 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 करके, और अंत में अभी भी जितना अभी बोला जा सकता है, ये तुम्हारा अंतिम राग बाकी है। ऐसा ऐसा वो लड़का कहता था, आज के बाद तेरा प्रेम नहीं तो किसी का नहीं, बस तू मेरी आखिरी प्रेमिका, बस खत्म। मेरी आखिरी प्रेमिका, मेरा आखिरी प्रेम, ये 142 ज्ञान दीपक, इसके बाद में कोई नहीं, बस अंतिम। और ये याद रखना, जब ज्ञान दीपक नहीं होंगे तब फिर और कुछ भी नहीं होगा। तब मैं ही तुम्हारे सामने यहां पर ऐसे बैठा हूं, वो नहीं होऊंगा। ऐसा भगवान तुम्हारे प्रति ये राग का भाव आया है, ये द्वेष में न पलटे, इसके लिए मुनि धर्म अनिवार्य है। ये द्वेष और ये राग के परिणाम पल पल में कैसे परिणाम पलटते हैं। ऐसा साले की शादी, साले की शादी, और आमंत्रण दिया है, आमंत्रण पत्रिका भेजी, आमंत्रण पत्रिका में देखा ऐसा एक एक पढ़ते गए, मगर अपना नाम ढूंढ रहा है, कहीं नाम नहीं लिखा, कह दिया मैं नहीं आ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा हूं। कितना द्वेष हो गया। और सामने से फिर साले ने फोन किया कि जीजा जी आप नहीं आ रहे शादी में? बोले नहीं, मेरा नाम तो है ही नहीं। अरे जीजा जी आप वो नीचे नीचे क्यों देखते हो, ऊपर आपका नाम पहले लिखा है। अच्छा ठीक है, तो फिर आ रहा हूं। ये पल पल में पलटते परिणाम, कभी द्वेष, कभी राग, कभी द्वेष, कभी राग। तुम खाली उसका एनालिसिस करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि ये पागल जैसी ये वृत्ति कैसी है। कभी राग, कभी द्वेष, कभी राग, कभी द्वेष, ये पलटता हुआ परिणाम। और उसमें भी आश्चर्य नहीं हो, ये स्वभाव है। ये किसका स्वभाव है? परिणामों का स्वभाव ऐसा है। ये परिणामों का स्वभाव ऐसा है, परिणामों का स्वभाव। सब में राग द्वेष चालू ही चालू है, चालू है। पत्नी के प्रति इतना राग है, इतना राग है, तो पत्नी कुछ भी बोलेगी सुन लोगे। कोई पराई स्त्री बोलेगी तो सुन लोगे नहीं। अपने बेटे के प्रति भी इतना राग है, बेटा कुछ भी करे, अपना बेटा बस मेरा बेटा ही सच्चा। कोई भी मां यह स्वीकार नहीं करती कि ना
तुम्हारा बेटा सच्चा है, मेरा बेटा झूठा है, क्योंकि राग इतना है ना। ये राग का भाव, हे चैतन्य परमात्मा, इससे अब छूटने का उपाय क्या? क्योंकि समय तो पूरा हो गया, राग द्वेष में वितरागता तो आई ही नहीं, अब वितरागता आ रही है कि जो राग और द्वेष के परिणाम है, जो पलटते ही रहते हैं, राग से द्वेष, द्वेष से राग, ये जो पलटते ही रहते हैं, इन परिणामों में रस मत लेना। पहली बात तो ये भाव आया, पहली बात तो ये भाव आया, वो पूर्व कर्म का उदय और चैतन्य की जागृति, पूर्व कर्म का उदय और लेन देन पूरी हुई, खत्म। जागृति होगी तो खत्म हो, नहीं तो नया अकाउंट चालू होगा। रिएक्शन यदि कोई आ गया तो नया अकाउंट चालू होगा। जो भाव खत्म हो गया उसका भी मैं दृष्टा, जो भाव आया उसका भी मैं दृष्टा। ऐसा तुम्हें जब लगे न, तब तुम ऐसा स्वीकार करोगे, भगवान, ये स्वीकार करोगे। उसमें इतनी दृष्टि स्पष्ट होगी, राग इतना होगा। तो अपना हाथ लेकर के अपनी पत्नी के साथ में बैठा होगा, पत्नी के हाथ के साथ तेरा हाथ ऐसा कि बस तुझे जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मगर उस समय भी तुझे जागृति, सोचना हो, ऐसा तुझे सोचना है कि ये जो है अंदर में एक बार एब्सेंट हो जा। ये कौन बैठा है, ये राग कौन कर रहा है? ये उदय है, ज्ञान नहीं है, चैतन्य नहीं है, ये उदय है। और सामने वाली पत्नी ने भी कहा, हाँ मैं तुम्हारी हूं। वो पत्नी नहीं बोल रही, वो उदय बोल रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति बाद में कुछ और बोलेगी। अभी उसका कर्म का उदय ऐसा है, कोई कर्म के उदय ऐसे आते हैं। सत्य तो ज्ञानी को यह दिखता है कि उदय उदय के पास बैठा है और ध्रुव ध्रुव में बैठा है। पति का उदय, पत्नी का उदय, ये उदय उदय के पास में बैठे हैं और ध्रुव चैतन्य अपने चैतन्य की ध्रुवता से बाहर निकले ही नहीं है। ऐसा हो भगवान, ऐसी स्वतंत्रता। इसलिए कहता हूं घर में रह करके धर्म हो सकता है। मैं तुम्हें भगोड़ा बनाना नहीं चाहता। जो तुम्हें तथाकथित महात्मा कह देते हैं, कब ले रहा है दीक्षा, कब ले रहा है दीक्षा, दीक्षा का भी एक क्रेज चालू हो गया है। मैं तो यह कहता हूं कि पति पत्नी दोनों तुम बैठे, उस समय तुम बैठे ये मत मानो, और मानो कि ये उदय बैठा है, ये उदय बैठा है। ऐसा हो, ये उदय बैठा है। मैं तुमसे मिला ही नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए बोला ही नहीं हूं, ये उदय बोला है, उदय बोला है। शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर तो आज भी है मगर इतना नहीं बोल रहा है जितना पहले बोलता था। वो उदय ऐसा था। उदय पर जो भी शुभ अशुभ भाव को उदय के खाते में डाल, और अपने खाते में ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य। पैसे की लेन देन भी हो, ये जागृति रखना हो। फिर स्वच्छंदी मत होना, ये स्वच्छंदी मत होना कि किसी का धन तुमने उठा लिया, फिर कि उदय उदय को उठाता है, उसका उदय पूरा, उसका उदय पूरा, तो सामने से कोई एक खींच के चाटा भी देगा तो उदय उदय को देता है, मुझे तो नहीं, फिर वो भी होगा। इसलिए सावधान। व्यवहार तेरा होगा मगर मैं तेरी दृष्टि में, दृष्टि तारी कैसी हो, दृष्टि तुम्हारी कैसी हो, उसके लिए कह रहा हूं। दृष्टि में यही हो, मान्यता यही हो, श्रद्धा यही हो, सत्य तो यही है, ये तुम्हारे अंतर से कभी न छूटे कि उदय उदय से मिलता है, उदय उदय के साथ खेलता है। ऐसा तुम जरा विचार तो करो, ये उदय 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 कैसे कैसे उदय उदय पलटते रहते हैं। अभी यहां उदय उदय है, अभी पति पत्नी दोनों आमने सामने बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, हाथ पर हाथ डाल करके छोड़ते ही नहीं। और शादी के 6 महीने के बाद में कोर्ट रूम के अंदर आमने सामने होते तलाक के लिए। ये क्या है? पति पत्नी की बात नहीं है, ये बात है एक जीव का दूसरे जीव का, ये कर्म का उदय। पति पत्नी नहीं, ये तो राग था उतना मिले, कभी मां बेटे के रूप में मिले, राग अधूरा था तो पति पत्नी के रूप में मिले। ये अलग अलग रूप बदलते हैं।
रूप बदलते हैं, मगर वो राग का भाव। इसलिए, और मस्ती में मस्त रहना हो, राग की जुगाली मत करना, ये बहुत खतरनाक है। जुगाली का मतलब पता है? हम वो गाय जो होती है ना, घास खाने के बाद में वो जुगाली करती, अने वागोड़ वो कहवाय गुजराती में। आम अंदर आम चावी चावी चाबीन चबा चबा करके वो जो उसके मुंह पर वो झाग आ जाता है ना, तो वो उसको कहते हैं जुगाली करना। वो खाएगी तो सीधा दूध नहीं बनेगा, खाने के बाद में वो घास को अंदर से ही फिर निकाल निकाल कर उसकी जुगाली करती, उससे फिर वो दूध तैयार होता है। तो तुम ये तत्व की वाणी को सुनकर के उसकी जुगाली करो, मगर भूतकाल में भोगे हुए भोगों की जुगाली मत करना। बहुत याद आई, बहुत याद आई, बहुत याद आई, इस समय तो मैं अपनी पत्नी के साथ में वहां पर था, इस समय तो मैं अपनी प्रेमिका के साथ उधर था। अब वो बीत गई, वो दिन बीत गया, वो घड़ी बीत गई, वो समय बीत गया, अब मौत नजदीक आ रही है। आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, सालगिरह। अरे साले, कहां चला जाएगा पता नहीं, अभी मर करके। सालगिरह सालगिरह, उस समय भोगों को भोगा वो भोगा, अब उसको हर साल याद कर करके नए कर्म क्यों बांधता है? उस समय तो यह चैतन्य की पुकार तुझे सुनने को नहीं मिली थी, अब तो यह चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को तो मिली ने, अब याद नहीं, अब उसकी जुगाली मत करना। ऐसा हो भगवान, ये राग और द्वेष, राग और द्वेष, एक ओर से गले मिलते, दूसरे ओर से बाल खींचते। राग के साथ में द्वेष, ये सिद्धांत मैं शुद्धात्मा को समझा रहा था। उसके उस समय किसी ने खींच ली ये फोटो कि देख ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, राग भी होता है, द्वेष भी होता है। आज जो मैंने आपको फोटो भेजी ना, बाल खींचता हुआ, शुद्धात्मा मेरा बाल खींच रहा है, और एक ओर से गले भी लग रहा है। तब मैंने उसको बताया ये एक साथ में, और वो बात मुझे याद आ रही थी, इसलिए मुझे आपको बतानी थी आज। ये वो तो एक नाटक था, मगर जिंदगी में ऐसा नाटक होता है, राग द्वेष, राग द्वेष। राग और द्वेष की ये जुगाली मत करना। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ये चैतन्य परमात्मा की जागृति रहे। ये राग द्वेष से छूटने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। कैसे कैसे जीव, ये सब उदय के परिणाम, ये सब उदय के खेल, उसमें आत्मा का कर्तृत्व कुछ भी नहीं, पहले तो ये मानना। और आत्मा कहते ही अंदर में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा। उसमें से राग नहीं निकला, उसमें से विकार नहीं निकला, ऐसा ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा उसमें से विकार नहीं निकला, ये उदय। इसलिए तुम्हें तो ऐसा लगेगा, जितनी दूर पत्नी, ऐसे पत्नी तुम्हारे पास में बैठी है ना, पत्नी तुम्हारे पास में बैठी है, उतना ही पत्नी के प्रति होने वाला जो राग है, वो राग भी उधर दूर बैठा है, यहां नहीं हो। क्योंकि तुम्हें अनुभव होगा कि ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा राग का पड़ोसी है। राग का हो, शरीर का तो है ही, ये राग का पड़ोसी है। तो तू अपने को हीन मानना छोड़ दे, पापी मानना ही छोड़ दे। पापी मान करके कभी पाप छूट ही नहीं सकता, क्योंकि तूने माना पापी और तू छोड़ना चाहता है पाप, पाप को खत्म करना चाहता है। अब तू क्या मानता है? मैं पापी हूं, और क्या खत्म कर देना है? पाप को। इसका मतलब कि मुझे खुद को खत्म कर देना है, मैं पापी हूं, माने सुसाइड करना है। और सुसाइड करना तू चाहेगा कैसे? इसलिए पहले जान कि पाप अलग है और मैं अलग हूं, और फिर जो अलग है पाप, उसको खत्म करने में मैं तो नहीं मरूंगा, तो सुसाइड नहीं होगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो रहेगा।
मेरा अस्तित्व तो रहेगा, क्योंकि पाप मर जाएगा तो भी मैं रहूंगा। ऐसी दृढ़ता होगी तो पाप खत्म होते समय तू तड़पेगा नहीं तो यहां पाप वाला माना और पाप गया तो लगेगा कि अरे मैं खत्म हो गया। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की यह दृष्टि कि पाप जो है वो पाप मैं नहीं और पुण्य मैं नहीं, राग द्वेष मैं नहीं, मैं चैतन्य। इस वजह से फिर वो राग द्वेष छूटते हैं। न जाने पूर्व भवों में, ये तो इस भव के मैंने जो लिस्ट लंबी बनाने की कही ना आपको, लंबी इसलिए क्योंकि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, जिंदगी भर की लंबी होगी। मगर जो बच्चे हैं वो भी ये बात को मत भूलना कि भूतकाल के पूर्व भव में भी कितनी लंबी लिस्ट बनी थी अपनी। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, ये सब पलटता रहता है, सब पलटता रहता है। यहां कुछ भी टिकने को नहीं है एक ध्रुव चैतन्य के अलावा। ऐसा तू आ, तू नाच, तू नाच। ये नाचने का अवसर आया कि अरे मैं ही टिक करके रहता हूं, बाकी जग में कुछ भी टिक करके नहीं रहता। इन पेड़ों को नहीं देखते, इन पौधों को नहीं देखते। बरसात के मौसम में कितने हरे 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 हरे। सूरज की एक किरण भी इस पेड़ के नीचे बैठता था, एक किरण भी यहां नहीं आती थी। और यहां एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जो सूरज की किरण को मुझ तक आने के लिए रोक सके। मैं ये कहता हूं ये कैसे पलटता है? हरे से सूखा, सूखे से हरा, हरे से सूखा, सूखे से हरा, दिन से रात, रात से दिन। ये कैसे पलटता है? यहां ये होता ही होता है। ये नियम जानो, यहां दिन है तो रात होगी ही होगी, यहां हरा है तो सूखा होगा ही होगा। यहां अकेला नहीं हो सकता, यहां पर स्त्री अकेली नहीं हो सकती, यहां पुरुष अकेला नहीं हो सकता। स्त्री है तो पुरुष होगा, पुरुष है तो स्त्री होगी, ये दोनों होंगे, ये अकेला नहीं होगा। और ऐसे ही राग है तो द्वेष होगा ही होगा, द्वेष है तो राग होगा ही होगा। इसलिए इन दोनों से छूटने का यह उपाय कि उन्हें मैं अपनी सत्ता से अलग देखूं और स्वयं को ध्रुव चैतन्य स्वरूप देखूं। राग और द्वेष एक ही सिक्के के। बाजार में तुम्हें कोई वस्तु खरीदनी है तो वस्तु खरीदने के लिए एक बाजू को तुम देकर के आ जाओ, दूसरी बाजू उसको बोलो कि मेरे को दे दे, वो हो ही नहीं सकता। वस्तु खरीदने के लिए पूरा सिक्का छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही ये राग और द्वेष एक ही सिक्के की दो बाजू है। मोक्ष को पाने के लिए पूरा सिक्का छोड़ना पड़ेगा, एक बाजू को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। द्वेष को भी छोड़ना है और राग को भी छोड़ना है, पूरा सिक्का जाएगा तब माल मिलेगा, मोक्ष का माल मिलेगा, ऐसा खजाना मिलेगा। भगवान, यह द्वेष और राग हमें एक दिखता है, राग दिखता है, पीछे छुपा हुआ द्वेष दिखाई नहीं देता। वो भारत में वो नोट देखो अशोक, उसमें वो बात है ना शेर का कि कितने शेर है वहां पर, कि 3 शेर है, एक सामने है और 2 साइड में, कि नहीं 3 नहीं है 4 है। वो पीछे वाला दिखाई नहीं देता, फोटो के अंदर है चौथा मगर दिखाई नहीं देता। मगर मानते तो हो ना कि यहां चौथा होता है, खाली चित्र में 3 दिखाई देते हैं शेर। ऐसे ही अज्ञानी को अकेला राग दिखाई देता है या फिर अकेला द्वेष दिखाई देता है, ज्ञानी को एक साथ दोनों दिखाई देते हैं। और इस वजह से राग से द्वेष हो तो आश्चर्य नहीं होता, अरे कितना प्रेम था और नफरत हो गई। ये तो पूरा सिक्का है, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, कोई नई प्रिंट थोड़ी हुई है, ये तो प्रिंटेड था। ये जब फैक्ट्री में बना तब प्रिंटेड था दोनों बाजू से, खाली एक साइड से दूसरी बाजू दिखाई देने लगी। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा बोध तुझे जीवन भर कहीं सुनने को मिले तो ये बोध वापिस कर जाना। मगर तू करेगा कैसे? क्योंकि बोध वापिस करने के लिए राग द्वेष चाहिए, तू वितरागी हो जाएगा। ऐसी वितरागता तुझे प्रकट हो
ये दोनों एक साथ में मैंने आज आप परमात्माओं को कहा 3/12 का दिन है, 3/12 का दिन, रत्नत्रयी का दिन है। संसार से 12 नहीं मगर बाहर जाने का दिन है। 12 नहीं, रत्नत्रयी को लेकर के ये मोहराग द्वेष के विकारी भाव से छूटने का दिन है। तो इस भूमिका में राग है तो द्वेष होगा ही होगा। राग है तो द्वेष होगा। ये वाणी कैसी अद्भुत पुकार है चैतन्य की, भगवान ये चैतन्य की पुकार, और ऐसी अद्भुत वाणी, उसका प्रचार करना तुम नहीं चाहते। तुम कैसी संतान हो जिनवाणी माता की, अपनी मां के गुणगान जहां गाए जाते हो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अपनी नई दुकान चलानी हो तो तुम्हें कितनी कितनी मेहनत करते हो, पोस्टर छपा छपा करके सब जगह सबको बोलना मेरी दुकान से माल खरीदे। हम यहां पर किसी से रुपया भी नहीं लेते, वस्तु भी नहीं लेते, गुरु दक्षिणा भी नहीं लेते। गुरु ही नहीं हो तो दक्षिणा क्या लो। तो इस वाणी का प्रचार तुम क्यों नहीं करते? इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक ज्ञान दीपक अब तत्व का प्रचार भी करेगा, प्रत्येक ज्ञान दीपक प्रचार करेगा। और उसके लिए मैंने कल मीटिंग रखी है ज्ञान दीपकों के जो सेवा के ग्रुप में है ना। तुमसे कुछ भी नहीं चाहा, मैंने सिर्फ तुमसे इतना चाहा कि ये वितरागी परमात्मा की वाणी जो तुम्हें मिल रही है वो जगत के जीवों तक पहुंचाने में तुम सहाय करो। और रुपये भी नहीं कहा, खाली सहाय करो माने लोगों तक इसको पहुंचाओ, लोगों को YouTube पर पहुंचाओ, सब्सक्राइबर बनाओ, उन तक लिंक भेजो। और तुम किसी को भी हीन मत समझो, क्योंकि तुम्हें यदि मैंने हीन समझा होता तो तुम इतने दिनों से बैठते ही नहीं सामने। सभी आत्मा परमात्मा है। तो कल शाम को 7:42 पर, अभी तो मैं बस 5 ही मिनट में मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूं। रात को मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। कल सुबह मेरी उमराला की फ्लाइट है, कल सुबह उमराला पहुंच जाऊंगा, दोपहर तक उमराला पहुंच जाऊंगा। और फिर 4, 5, 6 3 दिन के लिए 4, 5, 6 मैं उमराला में हूं। और 7 तारीख को फिर उमराला से भावनगर की फ्लाइट से, भावनगर से मुंबई आ जाऊंगा सुबह। 7 तारीख को सुबह मुंबई आऊंगा और 7 तारीख की रात को 8 की अर्ली मॉर्निंग मैं फिर आपसे दूर जाऊंगा, जहां पर वितरागी भगवान की वाणी आत्मसिद्धि शास्त्र का जो मिशन है वो जो कंटिन्यू चल रहा है, उसके लिए फिर 7 तारीख की रात से मैं यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों में जाने वाला हूं। और लगभग ये पूरा महीना मैं अब फिर परदेश में रहूंगा। भावना पाता हूं कि आप ज्ञान दीपक अभी 2-4 दिन जो अभी मिले हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा सत्संग हो और सेवा भी तुम करो, प्रचार भी तुम करो, दोनों को साथ में रख करके, एक और साधना, एक और सेवा। यह राग द्वेष की तरह यह सिक्का है, एक और प्रिंट होना चाहिए साधना, एक और सेवा। एकांतवादी मत होना। तुम लोगों को कल मेरे पास में कितने कितने पैम्पलेट आए पूना से, किसी ने 3000 पैम्पलेट छपाए सब जगह बांटने के लिए। 3000 पैम्पलेट। कल रात को मैं मीटिंग में बताऊंगा, सभी ज्ञान दीपकों को मीटिंग में आकर के सेवा शुरू करनी है 7:42 पर, और रेगुलर रूप से करनी है। मैं एक पल के लिए तुम्हें सोने नहीं दूंगा, बेहोश नहीं होने दूंगा, निश्चयाभासी नहीं होने दूंगा। अब तो हर कदम जागृति, हर कदम जागृति। ऐसी जागृति निश्चय और व्यवहार, ये दोनों एक साथ में रखते हुए हम साधना के साथ सेवा भी करें, ये वाणी को जगत के जीवों तक पहुंचाएं। मैं धन्य भागी हूं, आपके जैसे परमात्माओं का योग मिला है। बाकी पता नहीं
कब चला जाऊंगा। ये तो भाव आया है कि जब तक यहां पर हूं, वस्त्र के साथ हूं, तब तक ये वाणी जितनी जितनी पहुंचे। लोगों का मोबाइल तुम्हें हाथ में मिले ना, किसी का रिश्तेदार के पास में मोबाइल हो ना, उनको मत बोलना कि सब्सक्राइब करो। मोबाइल लेकर के उनको सिखाना, ये यूट्यूब है, यहां पर क्लिक करो और अभी हो जाओ। अभी नहीं तो कभी नहीं, तात्कालिक मोबाइल ले लो पूछ करके और क्लिक करो, सीधा सब्सक्राइब। कभी ना कभी नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा, कोई सत्संग उनके पास पहुंचेगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का पूरा सदुपयोग करना है। और ये सब करते हुए भी एक समय के लिए भी बेहोश मत होना। ये भाव नहीं आता आत्मसिद्धि शास्त्र को। अभी 158 देशों में पहुंचा था, अभी आगे और देशों में पहुंचेगा। यह शास्त्र की स्थापना अभी पूरी दुनिया में होगी। मगर जागृति पहुंचाने वाला मैं नहीं, जाने वाला मैं नहीं, मैं सिर्फ जानने वाला चैतन्य राग द्वेष में पलट जाता है, मगर स्वरूप किसी में नहीं पलटता। राग और द्वेष एक सिक्के की दो बाजू है, मगर मैं अपरिग्रही हूं जिसके पास में सिक्का होता ही नहीं है। ऐसा राग और द्वेष के पहलू वाले सिक्के से न्यारा अपरिग्रही चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण